नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुल 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आज इसी एक्सरसाइज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 में कह रहा है यदि बिंदु 1:2, 4:y, x:6 और 3:5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए या x y ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ 1:2, 4:y, x:6 एंड 3:5 आर द vertices of a parallelogram taken in order, find x and y, ठीक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 पॉइंट दिए हुए हैं और चारों एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के वर्टिसेस या शीर्ष हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू, ठीक है। इसमें से x जो है और ये जो है y, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने जब आपको समांतर चतुर्भुज का बेसिक बताया था तो उसमें एक चीज़ हमने बताई थी आपको कि जो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल या विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को आधे पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये होगा इसका मतलब, ठीक है। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए पॉइंट है 1 2, ये वाला जो पॉइंट है ये है 1 2। बी क्या है 4y, ये है 4y। और सी क्या है x6, ये क्या है x6। और डी की वैल्यू क्या है 3 5। ये हो गए चारों शीर्ष समांतर चतुर्भुज के जिनके बारे में ये बात कर रहा क्वेश्चन में, ठीक है। अब 2 डायगोनल हम खींच लेंगे यहाँ से। एक तो डायगोनल या विकर्ण हो गया AC, दूसरा हो गया BD, ठीक है। अब देखिए होता क्या है समांतर चतुर्भुज में, ये जो दोनों विकर्ण हैं, विकर्ण AC और विकर्ण BD, एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि आधे पे क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट O है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो AC है इसका जो मिडिल पॉइंट है ये O होगा और साथ में जो BD है उसका भी मिडिल पॉइंट क्या होगा, O होगा। क्योंकि ये दोनों विकर्ण या डायगोनल एक दूसरे को बिल्कुल मिडिल पे क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है, या इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और हमने आपको बताया था अगर 2 बिंदु मान लेते हैं P x1 y1 अगर है और ये Q है x2 y2, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं x = होता है x1 + x2/2 और y = क्या होता है y1 + y2/2, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है या रेखाखंड है उससे अगर मिडिल पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, तो उसमें जो x होता है, x जो होता है मतलब कि जो भुज होता है या एब्सिसा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, दोनों के भुज या एब्सिसा को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्डिनेट या कोटि जो होता है उन दोनों पॉइंट के ऑर्डिनेट या कोटि को ऐड करके उसका हाफ कर देते हैं। यही क्या हो जाता है, उस रेखाखंड के मिडिल पॉइंट का या मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करेंगे, AC और BD के मिडिल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु, AC का
मध्य बिंदु या इसका मिडिल पॉइंट, ठीक है। ए क्या है, जिसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, x1 प्लस x2/2, x1 क्या है 1 है और x2 क्या है x है, तो क्या हो जाएगा x प्लस ये 1 है, सॉरी 1 प्लस x अपान में 2। x1 की वैल्यू क्या है 1 है और x2 की वैल्यू क्या है x है, तो इन दोनों को जोड़ कर क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। इसी तरीके से जो y की वैल्यू है ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2, y1 क्या है 2 है प्लस y2 क्या है 6 है, अपान में क्या हो जाएगा 2, 6 प्लस 2 कितना होता है 8, अपान में 2 कितना हो जाएगा ये 4, तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है 4, ठीक है। तो जो AC का जो निर्देशांक आया है उसमें क्या है x की वैल्यू आया है 1 प्लस x/2 और y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4 आई है। इसी तरीके से क्या करेंगे, अब BD के मिडिल पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। BD का मध्य बिंदु, इसमें भी क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, ये x1 है और ये x2 है, तो 3 प्लस 4 अपान में क्या हो जाएगा 2, 3 4 कितना हो जाएगा 7 अपान में 2 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2, 5 प्लस y अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BD के मध्य बिंदु मतलब कि O के कोऑर्डिनेट, ठीक है, BD के मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये जो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए AC का मध्य बिंदु वही है जो कि BD का है, तो क्या हो जाएगा दोनों के जो x कोऑर्डिनेट हैं, x जो है या भुज कह सकते हैं, वो दोनों क्या होंगे आपस में सेम होंगे। इसी तरीके से दोनों के y ये वाला इस वाले y के क्या होगा बराबर होगा, मतलब कि दोनों के भुज आपस में बराबर होंगे और कोट ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करते हैं, ठीक है, इक्वल कर देते हैं और वहाँ से x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस वाले को हम करेंगे रफ कर देंगे, ठीक है, यहाँ से रफ कर देंगे, इसे यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों के भुज को बराबर कर देंगे। पहले वाले का भुज क्या है 1 प्लस x अपान में 2 और दूसरे वाले का भुज कितना आया है 7/2, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 को इधर ले आएंगे 7 माइनस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। इसी तरीके से दोनों के y इक्वल कर देंगे, y यहाँ पे क्या है 4 आया है, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 5 प्लस y/2, 5 प्लस y/2 सॉल्व कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो आई है वो 3 आई है। तो इस तरीके से बच्चे x और y की जो वैल्यू निकल के आई है, x इक्वल टू कितना आया है 6 और y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। इस वाले डायगोनल का जो मिडिल पॉइंट निकालना था x1 प्लस x2/2 करके और y1 प्लस y2/2 करके। इसी तरीके से BD का मिडिल पॉइंट x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, और फिर दोनों को आपस में क्या कर देना इक्वल कर देना है, x वाले को x के इक्वल में और y वाले को y के इक्वल में, और वहाँ से x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसके जो आंसर आए हैं x और y के, x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व, इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना था, समांतर चतुर्भुज जो होता है पैरेललोग्राम
उसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट या समद्विभाजित करते हैं। उस समद्विभाजित वाले बिंदु का जो कि दोनों विकर्ण का मिडिल पॉइंट होगा और सेम होगा, उसके कोऑर्डिनेट निकाल करके उसको इक्वल करना है, फिर वहाँ से x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2:-3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2:-3 and B is 1, 4। ठीक है, कह रहा कि एक वृत्त है, ठीक है, और उसके सेंटर का निर्देशांक दिया हुआ है, सेंटर का कोऑर्डिनेट या उसके केंद्र का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और डायमीटर जो है उस डायमीटर के एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरे का पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका एक डायग्राम बना लेते हैं, जो कि सर्किल की बात कर रहा है, तो एक सर्किल बना लेते हैं। ये सर्किल हो गया, और ए बी क्या है, डायमीटर है। ए बी क्या है, डायमीटर या व्यास, मान लेते हैं ये सेंटर है। ठीक है, ए हो गया और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, ए बी क्या है, डायमीटर या व्यास है, और पॉइंट ओ मान लेते हैं यहाँ पे ये सेंटर है, केंद्र है, और कह रहे हैं कि केंद्र जो है उसका निर्देशांक दिया हुआ है 2-3। ठीक है, और बी के भी निर्देशांक दिए हुए हैं। बी के भी निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, 1, 4। बी का निर्देशांक है 1, 4। ठीक है, तो ए का पूछ रहा है, ए का निर्देशांक पूछ रहा है कि ए के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, ए के निर्देशांक क्या होंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एक बेसिक चीज़ हमें पता है कि जो केंद्र है यहाँ पे, केंद्र के जो निर्देशांक या कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ये जो दोनों पॉइंट हैं इनके जो एब्सिसा है या भुज है उसका हाफ, और जो ऑर्डिनेट या कोटि है उसका दोनों का एडिशन का हाफ। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ओ के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2/2, और y इक्वल टू क्या होता है, y1 + y2/2। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो a के निर्देशांक हैं वो क्या है, x, y हैं। ठीक है, तो ए बी का जो मिडिल पॉइंट है उसका निर्देशांक हम निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 1, x + 1 बाई क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y + 4, y + 4/2। ठीक है, ये हो गए ओ के निर्देशांक। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ओ के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2:-3 है। ये दिया हुआ है जो ओ के निर्देशांक या ऑर्डिनेट है वो क्या है, कोऑर्डिनेट है वो 2:-3 है। तो मतलब कि x की जो वैल्यू है वो हो गई 2, x मतलब क्या है 2 है यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है -3। तो ये जो x है ये हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ 2 इक्वल टू क्या है, x + 1/2। ऐसे y की वैल्यू दिया हुआ है -3, ये क्या हो जाएगा y + 4/2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 इक्वल x + 1/2, सॉल्व करो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू x + 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरीके से -3
इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 4/2, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस के 6 इक्वल टू y प्लस 4। तो यहाँ से y की जब वैल्यू निकालेंगे तो y ये 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 4 इधर ले आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, -6 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो इस तरीके से बच्चे जो x और y की वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या आई है, x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 10। तो जो पॉइंट A है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 - 10, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, एक वो दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है सर्किल का, और ये जो सेंटर होता है वो क्या होता है, इस डायमीटर का क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता है। और मिडिल पॉइंट के निर्देशांक कौन से होते हैं, x1 + x2/2 और y इक्वल टू क्या होता है, y1 + y2/2। ठीक है, इसको हमने ले लिया था x1 और ये हो गया था x2, ये हो गया था y1 और ये हो गया था y2, ये प्लस ये अपान में 2, 4 + y अपान में 2 करके इसका निर्देशांक हमने निकाल लिया। और वो निर्देशांक जो हैं मिडिल पॉइंट वाले वो दिए हुए हैं, x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है -3, ये दिया हुआ था। और इसको इक्वल करके हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से पॉइंट A के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, जिसमें x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -10। ठीक है, तो इसको देख लीजिए बच्चे, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, इसे देख लीजिए एक बार। फिर इसके बाद जो हम लेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान था। और हमने आपको बताया था पहले ही, इसके पहले बताया था कि अगर कोई भी रेखाखंड है और उसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसके मिडिल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या होता है, वो x1 + x2/2 और y इक्वल टू क्या होता है, y1 + y2/2। जैसे मान लेते हैं अगर कोई रेखाखंड ये है और ये AB है, तो क्या हो जाएगा, इसका अगर निर्देशांक हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका जो भुज होगा इसके भुज के साथ में जोड़ के आधा कर देंगे, इसका जो कोटि होगा और इसका कोटि, उन दोनों को आपस में जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस मिडिल पॉइंट के निर्देशांक निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। अब इसे रफ करके हम लोग करेंगे अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है इसे हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा कि यदि A और B क्रमशः -2:-2 और 2:-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड पर स्थित हो। ठीक है, P रेखाखंड AB पर, ऐसे लिख सकते हैं, P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ़ A and B are -2:-2 and 2:4 respectively, find the coordinates of P such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। कह रहा कि इसका हल या सलूशन लिखेंगे, यहाँ पे हल या सलूशन। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। एक रेखाखंड पहले ले लेंगे हम, लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं, -2 और B के कितने हैं, 2-4। ठीक है, और कह रहे हैं कि P इस रेखाखंड पे या लाइन सेगमेंट पे स्थित है। ठीक है, ये मान लेते हैं P है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट AB हो गया। और कह रहा कि AP =
3/7 AB, AP जो है इक्वल टू क्या है 3/7 AB, सॉरी AP है ये, AP इक्वल टू क्या है 3/7 AB, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है AP इक्वल टू क्या है AB इंटू 3/7, ठीक है। तो देखिए बच्चे करना क्या है इसमें, हमें इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर हम पता कर लें कि ये वाला कितना है और ये वाला कितना है, मतलब कि AP और BP दोनों की वैल्यू निकल जाएं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो पॉइंट P है वो ये भी को किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से या सेक्शन फार्मूला से क्या करेंगे, P के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे AP और BP की वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है। AP और BP की वैल्यू पता चल जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि AP और BP का रेशियो या अनुपात क्या है, मतलब कि ये वाला पॉइंट P पूरे AB को किस रेशियो में या किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला से या विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, हम P के निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AP और BP में रेशियो, ठीक है। तो जो यहाँ से देखिए BP इक्वल टू क्या है, BP इक्वल टू क्या है AB माइनस AP, AB माइनस AP अगर कर दें, भाई ये पूरा AB है और हमें BP चाहिए, तो अगर पूरे में से इतना निकाल देंगे तो क्या होगा, ये बच जाएगा BP, यही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेंगे AB माइनस AP की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/7 AB, 3/7 AB, सॉल्व कर लेंगे इससे 7 आ जाएगा 7 AB माइनस 3 AB अपान में क्या हो जाएगा 7, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 अपान में 7 AB। तो जो BP की वैल्यू आई कितनी आई 4/7 AB, तो BP की जो वैल्यू आई है वो 4/7 AB आ गई, ठीक है। तो BP की वैल्यू निकल के आ गई और AP की वैल्यू हमें दिया है, तो AP अपान BP कर देंगे, AP अपान में BP कर देंगे, क्योंकि हमें AP और BP का क्या करना है, रेशियो या अनुपात निकालना है। अगर वो अनुपात निकल जाएगा तो सेक्शन फार्मूला से क्या करेंगे, हम पॉइंट P के निर्देशांक निकालेंगे आसानी से, वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो AP की वैल्यू क्या है 3/7 AB और BP की वैल्यू क्या है 4/7 AB। तो AB से AB कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, ये बचेगा 3/4। तो AP अपान में BP इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, या ऐसे लिख सकते हैं AP इस टू BP इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:4। तो सबसे पहला जो काम था बच्चों हमने ये किया, तो मतलब ये 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये 4। तो AP और BP का जो रेशियो आया वो कितना आया 3:4। सबसे पहला काम हमने यही किया, मतलब कि ये हुआ जो पॉइंट P है वो पूरे रेखाखंड को 3 और 4 के रेशियो में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया AP और BP में अनुपात, ठीक है। तो यहाँ तक पहले समझ लीजिए, AP हमें दिया हुआ है 3/7 AB और BP हमने निकाला, BP इक्वल टू क्या हो जाएगा AB माइनस में AP। तो AB माइनस AP की वैल्यू दिया हुआ यहाँ से रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/7 AB। AP और BP को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 या 3:4। तो यहाँ तक पहले समझिए, फिर इसको हम आगे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो पहले इतना समझिए, उसके बाद हम इसमें आगे करते हैं सॉल्व से, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे या विभाजन सूत्र लगाएंगे अब, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल AP और BP में अनुपात निकालना है, मतलब कि पॉइंट P जो है वो AB को किस रेशियो में या किस अनुपात में विभाजित कर रहा है उसको हमने निकाला है, और वो अनुपात है 3/4 या 3:4, ठीक है। अब एक जो हम एक्सरसाइज में पहला वाला क्वेश्चन किए थे या इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें जो सेक्शन फार्मूला लगाए थे, बस केवल वही करके हमें क्या करना है, पॉइंट P के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो आइए निकालते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। इसको रफ कर देंगे क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी।
अब निकालेंगे हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। मान लेते हैं ये क्या है, x1 है और ये y1 है, और ये क्या है, ये x2 है, y2 है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, ठीक है, x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे m1 इस टू m2 क्या है, 3:4। यही क्या है, m1 और m2 का रेशियो है। ये मान लेते हैं क्या है, m1 है और ये क्या है, m2 है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और m2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो इस तरीके से m1 और m2 की वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है। अब सॉल्व करेंगे इसे। m1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस m2 क्या है, 4 है, इंटू x1 क्या है, माइनस का 2 अपान में दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 4। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 - 6 कितना आ जाएगा, -2 अपान में क्या हो जाएगा, 7। तो जो x की वैल्यू आई, y -2 अपान में 7। जो p के निर्देशांक में से x की वैल्यू आ गई, वो आ गई -2 अपान में 7। इसी तरीके से अब हम लगाएंगे y के लिए फार्मूला। y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, m1 की वैल्यू क्या है, 3 है, m1 की वैल्यू क्या है, 3 है, दिख रहा होगा। m1 की वैल्यू क्या है, 3 है, इंटू y2 क्या है, -4 प्लस m2 क्या है, 4 है, और y1 की वैल्यू क्या है, -2 अपान में क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, 3 + 4। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 -12, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 8 अपान में कितना हो जाएगा, 3 + 4 7। तो क्या हो जाएगा, इसमें आगे सॉल्व कर लेंगे, -12 और -8 कितना हो जाएगा, -20 अपान में 7। तो y की जो वैल्यू निकल के आई वो कितना आ गई, -20 अपान में 7। तो p के जो कोऑर्डिनेट निकालने थे उनमें से x की वैल्यू आ गई -2 अपान में 7 और y की वैल्यू आ गई -20 अपान में 7। तो p के जो निर्देशांक हैं उनको लिख लो, -2 अपान में 7 और -20 अपान में 7। यही हो जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमें निकालना था, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि p के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये हो जाएगा p के निर्देशांक, x की वैल्यू क्या है, -2 अपान में 7 है, और y की वैल्यू क्या है, -20 अपान में 7। ठीक है, इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए ध्यान से, तो समझ में और आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया था हमने इसमें, सबसे पहले AP और BP में अनुपात निकाला, रेशियो निकाला, मतलब कि पॉइंट P AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो अनुपात निकल के आ गया 3:4 या 3:4। उसके बाद हमने विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला लगाया, जो कि x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, और y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू दिया हुआ है 3 और m2 की वैल्यू क्या है 4। इनको रख करके और इस वाले पॉइंट में क्या किया हमने, x1 y1 ले लिया और इसको ले लिया हमने x2 y2। उसके बाद रख करके सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद पॉइंट P के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट आ गए, -2 अपान में 7 और -20 अपान में 7। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद लेंगे हम लोग अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। उन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, ठीक है। कह रहा कि बिंदुओं A -2:2 और B 2:8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। या इंग्लिश में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2:2 एंड B 2:8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा कि एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है। A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2 और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 8। B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 8 और A के कोऑर्डिनेट हैं -2 और 2। ये रेखाखंड AB हो गया, कह रहा है। अब इसको कह रहा कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो कि इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं, ये हो गए इसके 4 इक्वल पार्ट। तो कुल 3 बिंदु या 3 पॉइंट निकल के आए। मान लेते हैं P है ये, और ये Q है, और ये क्या है R है, ठीक है। मान लेते हैं ये 3 पॉइंट P, Q, R हैं। इन तीनों पॉइंट के माध्यम से क्या हो जाएगा, ये जो है AB 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखिए 4 इक्वल पार्ट AP, PQ, QR और RB, ये 4 इक्वल पार्ट हैं, ठीक है। AP इक्वल टू क्या है, PQ इक्वल टू क्या है, QR इक्वल टू क्या है, RB। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं P, Q, R, इनके निर्देशांक निकालना है। इनके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो बहुत ही आसान वाला फार्मूला है, जो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वही वाला फार्मूला। ये मान लेते हैं अगर कोई रेखाखंड है, ये मान लेते हैं x और y है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का जो निर्देशांक हम निकालते हैं वो क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये हम निकालते हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों पॉइंट के जो भुज हैं ये एब्सिसा, उनको जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, और जो ऑर्डिनेट या कोटि है उनको जोड़ के आधा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो मिडिल पॉइंट या मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये AB रेखाखंड है, ये 4 इक्वल पार्ट हैं, तो ये दोनों मिला करके इन दोनों के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब कि जो Q है वो क्या है, AB का मिडिल पॉइंट या मध्य बिंदु हो जाएगा। चूँकि ये चारों क्या है, ये चारों के आपस में बराबर हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है Q पॉइंट, इसके इधर 2 पार्ट हैं ये, और दोनों आपस में बराबर हैं, और इसके राइट साइड में भी 2 पार्ट हैं, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। तो Q क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बिंदु Q का क्या हो जाएगा, निर्देशांक हमें पता चल जाएगा या कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और y2, ये क्या हो जाएगा x2 y2, और ये क्या हो जाएगा x1 y1, ठीक है। तो अभी बताया हमने आपको x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो करो उसको -2 + 2, मतलब कि x1 + x2 अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा x के लिए। तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 अपान में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 + y2/2। y1 कितना है, 2 है, और y2 क्या है, 8 है। तो 2 + 8 अपान में क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 + 8 क्या हो जाएगा 10, 10 अपान में 2 कितना हो जाएगा, ये 5। तो जो Q के निर्देशांक आए, Q के निर्देशांक वो कितना आ गया, 0 और 5। तो एक आंसर तो हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है, 0 और 5, ठीक है, 0 और 5 निकल के आ गया। ये आ गया हमारा पॉइंट Q के निर्देशांक। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 0 और 5, ठीक है, 0 और 5
ये हो जाएगा, इसको यहाँ से रफ कर देंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट के निर्देशांक निकल के आ गए। पॉइंट क्यू के निर्देशांक ये क्या है, 0 और 5 है। अब देखिए हमें P और R के और निकालने हैं, तो अब ध्यान से अगर देखेंगे ये वाला इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, A और Q का मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। P क्या है, A और Q का मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट। तो P के निर्देशांक निकाल लेंगे अब, ठीक है। P के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, तो x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 बाई 2। तो -2 में 0 ऐड करोगे तो -2 ही रहेगा, अपान में 2 क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 2 प्लस 5 2 प्लस 5 अपान में 2 2 5 कितना हो जाएगा, 7 अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो p के निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो -1 है, दूसरा क्या है 7/2। तो दूसरा वाला जो आंसर है या दूसरे पॉइंट का जो निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा, -1 7/2, ठीक है, -1 7/2। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, r के निर्देशांक निकालेंगे। अब r को ध्यान से देखिए, r क्या है, QB का मिडिल पॉइंट है, क्योंकि ये क्या है, इसके बराबर है। तो ये अगर दोनों आपस में बराबर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, QB का मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट हो जाएगा। तो r के निर्देशांक क्या करेंगे, वही फार्मूला, यही वाला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम r के निर्देशांक, r के निर्देशांक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 0 प्लस 2 बाई 2 0 प्लस 2 बाई में 2, तो क्या हो जाएगा 2 अपान में 2 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 अपान में 2 5 8 कितना होता है 13 अपान में 2, तो कितना हो जाएगा ये 13 अपान में 2 हो जाएगा। तो जो r के निर्देशांक निकल के आए, r के निर्देशांक वो क्या हो जाएगा 1 और 13/2। तो कुल 3 पॉइंट निकल के आए। P कितना आया -1 7 अपान में 2 और Q के निर्देशांक 0 और 5 और R के निर्देशांक कितने आए 1 13/2, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से ये आपका हो गया आंसर। जो 3 पॉइंट हैं जो कि रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट जो हैं, उनके निर्देशांक हैं ये तीनों PQR, ठीक है। इसे ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, केवल मध्य बिंदु का जो फार्मूला है उसको लगा करके सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके समझ करके नोट कर लीजिए एक बार, फिर करवाते हैं अगला क्वेश्चन, और जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो कुछ भी नहीं करना था, इसमें क्या था, AB एक रेखाखंड था, उसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक या पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे हमें। और मान लिया हमने कि वो पॉइंट PQR हैं। पहले क्या किया हमने, Q क्या है, पूरे AB का मिडिल पॉइंट है, इसका निर्देशांक निकाल लिया, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। उसके बाद P क्या है, AQ का मिडिल पॉइंट है, इसका निर्देशांक या कोऑर्डिनेट निकाल लिया। फिर R जो है QB का मिडिल पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। और सभी में फार्मूले का इस्तेमाल हुआ यही वाले, ये जो फार्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, इसी का इस्तेमाल हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब इसे रफ करेंगे और लेंगे अगला क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3:0, 4:5, -1:4 और -2:1 है। संकेत में कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल। ये संकेत में दिया हुआ है। तो संकेत दे करके इसने आधा काम तो वैसे ही ख़त्म कर दिया है, आसान कर दिया है। इंग्लिश में क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर 3:0, 4:5, -1:4 एंड -2:1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट में कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, एक समचतुर्भुज या रोम्बस है जिसके चारों सीट्स दिए हुए हैं और वो किस क्रम में है, किस ऑर्डर में है, 3:0, 4:5, -1:4 और -2:1। ठीक है, और इस रोम्बस का एरिया या क्षेत्रफल पूछ रहा है और इसके लिए हिंट किया हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है रोम्बस के या समचतुर्भुज का वो कितना होता है, हाफ इंटू उसके डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल। ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं रोम्बस का। तो रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कि उसकी चारों साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है, 3:0, बी के क्या है, 4:5, सी के हैं -1:4, -1:4 और डी की कोऑर्डिनेट है -2:1, -2:1। ठीक है, दो डायगोनल इसमें होंगे, एक तो होगा AC, दूसरा होगा BD। दो डायगोनल होंगे इसमें AC और BD। ये है बच्चे रोम्बस या समचतुर्भुज जिसमें कुल 4 वर्टिसेस हैं, 4 सीट्स हैं AB, CD और इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और साथ में दो डायगोनल या दो विकर्ण हैं AC और BD। और देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या कह रहा है, हाफ इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल। तो इनके दोनों विकर्ण या डायगोनल निकाल लेते हैं, उनको आपस में गुणा करके या मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस रोम्बस या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम डायगोनल AC। डायगोनल या विकर्ण AC। अब देखिए जो फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, वही हम लगाएंगे यहाँ पे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, D = क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। इसी का इस्तेमाल करेंगे AC डायगोनल को निकालने के लिए। ये मान लेते हैं x1 y1 है थोड़ी देर के लिए और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना -1 है, -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 क्या है 0 है, इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये -1 - 3 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 - 0 4 ही होगा, तो 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16 कितना हो जाएगा, ये रूट में 32। इसको लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, इस तरीके से जो AC की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई है, 4√2 आ गई है। ठीक है, पहला डायगोनल निकल गया। इसी तरीके से डायगोनल BD निकालेंगे। ठीक है, दूसरा डायगोनल निकालेंगे BD। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डायगोनल या विकर्ण BD। BD = क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा। अब इस बार मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2, इन दोनों को ये मान लेते हैं क्या है x1 y1 है और ये मान लेते हैं x2 y2। तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है -2 है, -x1 क्या है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1 है, y1 क्या है 5 है, इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये
-2 -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस क्या हो जाएगा 6, -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 36 प्लस 6 चौके 36 कितना हो जाएगा ये 72 रूट में, और इसको हम लिख सकते हैं 6√2। ठीक है, तो जो वी डी की वैल्यू निकल के आई है, वी डी इक्वल टू कितना आया है, वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6√2। बी डी निकल के आ गया और ए सी निकल के आ गया, दोनों डायगोनल निकल के आ गए हैं। ठीक है, दोनों डायगोनल निकल के आ गए हैं, दोनों विकर्ण निकल के आ गए हैं, और अब हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला इसने हिंट कर ही दिया है। ठीक है, तो दोनों डायगोनल को गुणा करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एरिया या क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज या रोम्बस का, इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू विकर्ण ए सी इंटू विकर्ण बी डी। इन दोनों विकर्ण को आपस में गुणा करके इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, किसका एरिया आ जाएगा, समचतुर्भुज या रोम्बस का। तो कर दो मल्टीप्लाई, हाफ इंटू ए सी की वैल्यू क्या है 4√2, इंटू में क्या है बी डी की वैल्यू क्या है 6√2, कर दो मल्टीप्लाई, हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू √2 से √2 में जब गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, इतना वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो जो एरिया निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा उसको कहाँ पे लिखूँ मैं, जगह तो बच नहीं रही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चे, इस तरीके से इसका जो एरिया निकल के आया है समचतुर्भुज का, वो निकल के आया है 24 वर्ग इकाई या 24 वर्ग मात्रक या 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमने कुछ नहीं किया इसमें, इस वाले क्वेश्चन में ये जो वो दिया हुआ है समचतुर्भुज या रोम्बस, उसमें क्या किया हमने, दोनों विकर्ण निकाल लिया, दोनों डायगोनल निकाल लिया, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर उसका हाफ कर दिया, वही क्या हो गया इस रोम्बस का या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया, और सॉल्व होने के बाद इसकी जो आंसर जो इसका आया है 24 वर्ग इकाई आया है। ठीक है, तो उसे देख लीजिए, समझ लीजिए दोबारा से एक बार, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान है। तो बच्चे इस एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज नंबर 7.2 थी, इसको भी क्या किया हम लोगों ने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसके हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और इस वीडियो को आप लोग देखिए, और अगर कहीं डाउट होता है तो उसे हम सॉल्व करेंगे, फिर से आपको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चे इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं अगली एक्सरसाइज के लिए हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, बाय, टेक केयर, थैंक यू।